अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स के मुतालिक देखेंगे कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स जो हैं वो हम पाइथन में यूज़ करते हैं और पाइथन के अलावा भी ये डेटा टाइप्स दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि डेटा टाइप्स होती क्या हैं। देखें, कोई भी हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे आपने कहा कि कोई आपके कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक वेरिएबल आपने बनाया कस्टमर के नाम से, तो ये वेरिएबल है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है या तो कोई नंबर जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज होगी, या फिर कोई टैक्स इनिशियलाइज होगा, या फिर कोई और चीज़ इनिशियलाइज होगी, कोई और वैल्यू इनिशियलाइज होगी, तो उसकी टाइप क्या होगी, तो ये कहलाती है डेटा टाइप। ठीक है जी। कोई भी वेरिएबल के अंदर जो भी जिस किस्म का भी डेटा है उसकी जो भी टाइप है तो वो उस वेरिएबल की डेटा टाइप कहलाती है। हमारे पास टेक्स्ट की जो टाइप है उसके अंदर स्ट्रिंग होता है। इसी तरह हमारे पास, इसको हम न्यूमेरिक कर लेते हैं, हमारे पास जो न्यूमेरिक टाइप्स हैं उसके अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। सीक्वेंसेस की जो हमारे पास टाइप हैं, ठीक है जी, तो उसके अंदर हमारे पास लिस्ट है, टपल्स है, इसी तरह मैपिंग है, सेट टाइप्स हैं, बूलियन है, नन टाइप है। तो ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन तीन को जो है वो कवर करेंगे। तो देखें, अगर हम टेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो बहुत ही आसान, सिंपल सा ये चीज़ है। अच्छा, ये नंबर नहीं है, ये न्यूमेरिक। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट टाइप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है और हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। x इक्वल्स टू फहद। अब ये x का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर FAHAD फहद का जो ये जो ये जो पूरा एक स्ट्रिंग है ये आया है। ठीक है। अब इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो यकीनन स्ट्रिंग होगी। कैसे चेक करेंगे? प्रिंट टाइप ब्रैकेट्स ओपन करके वेरिएबल का नाम लिख के इसको आप रन कर लीजिए, तो देखिए हमारे पास प्रिंट हो गया स्ट्रिंग। ठीक है जी। इसी तरीके से आप कुछ भी लिख दें, आप इसको y के अंदर मैंगो लिखा, इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा और आसान सा है। ठीक है। न्यूमेरिक के अंदर अगर हम आते हैं तो न्यूमेरिक के अंदर आप देखें कि जो न्यूमेरिक टाइप्स हैं हमारे पास, उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 1, अब इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 1.1, अब इसकी डेटा टाइप क्या होगी? फ्लोट, इसलिए कि ये फ्लोटिंग नंबर है। ठीक है। डेसिमल पॉइंट बीच में आ रहा है इसके। अब अगर मैं लिखता हूँ 1j, ठीक है, तो 1 और j ये तो किसी किस्म का नंबर नहीं है। ठीक है। आप शायद कहें कि इसको स्ट्रिंग होना चाहिए, नहीं, ये भी एक न्यूमेरिक टाइप के अंदर ही आएगा और ये कहलाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स। इसकी डेटा टाइप क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है, किन जगहों पे यूज़ होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। तो मैं अगर इसको प्रिंट कर दूँ, प्रिंट टाइप y z, सॉरी, अब आप देखें इसकी टाइप क्या प्रिंट हुई? कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट कर दूं y, इसकी डेटा टाइप क्या प्रिंट हुई? फ्लोट। इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट कर दूं x, इसकी डेटा टाइप क्या प्रिंट हुई? इंटीजर। अगर इसी 1 को मैं 1.0 कर दूं तो इसकी डेटा टाइप क्या रहेगी? इसकी डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में दोबारा से डेसिमल पॉइंट आ गया और ये फ्लोटिंग नंबर बन गया। तो ये 3 टाइप्स हैं न्यूमेरिक हमारे पास: इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है जी। अब आते हैं हम सीक्वेंस के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास
दो ऐसे सीक्वेंस हैं, सीक्वेंसेस के टाइप हैं जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लिस्ट और टपल्स। ठीक है जी, लिस्ट और टपल्स। अब आप ये देखें कि लिस्ट और टपल्स कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। अब मैं लिखता हूँ फ्रूट। देखें, एक तरीक़ेकार तो ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 फ्रूट्स हैं। फ्रूट 1 मेरे पास एप्पल है, फ्रूट 2 मेरे पास बनाना है, फ्रूट 3 मेरे पास ग्रेप्स हैं। ठीक है, तो एक तो ये 3 तरीक़ेकार थे, फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3। ठीक है, लेकिन ये तरीक़ेकार ठीक तो है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा। इन वेरिएबल को जहाँ पर आप यूज़ करना चाहेंगे, ये सिंपली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप के लिए इस तरह करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा प्रोग्रामर, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए कि मिसाल के तौर पे आज आपके पास 3 फ्रूट हैं, लेकिन आपकी शॉप पे अगर 100 फ्रूट्स हैं, तो क्या आप 100 वेरिएबल बनाएंगे? फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, फ्रूट 4, फ्रूट 5, फ्रूट 6, फ्रूट 7? नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और चलें बिलफर्ज अगर आपने बना भी लिए, तो फिर आप उनको यूज़ कैसे करेंगे? अगर आपको एक जगह पर वो 100 फ्रूट्स की ज़रूरत है, किसी फार्मूले के अंदर आपको फ्रूट्स को के वेरिएबल को लिखना है, तो फिर आपके 100 फ्रूट्स के वेरिएबल को आप 100 दफ़ा टाइप करेंगे? नहीं, ये तरीका गलत है, इससे मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक वेरिएबल बनाना है फ्रूट्स का। फ्रूट्स का वेरिएबल बनाइए, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करिए, इंडेक्स नंबर 1 पर लिख देते हैं हम एप्पल, और मैंगो और ग्रेप्स। ठीक है, अच्छा, ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है, ये तीसरा इंडेक्स है, लेकिन अच्छा, और ये कहलाती है लिस्ट। लेकिन जब आप इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 0 कहलाएगा, ये इंडेक्स नंबर 1 कहलाएगा, ये इंडेक्स नंबर 2 कहलाएगा। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं प्रिंट कर दूँ अपने फ्रूट्स के वेरिएबल को, मुझे सिंपल लिखना है फ्रूट्स, और सारे वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ इंडेक्स नंबर 0 पर जो वेरिएबल है फ्रूट के अंदर, वो मुझे चाहिए। तो मैं लिखूँगा फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 लगा दूंगा, तो ये देखिए एप्पल आ जाएगा। इंडेक्स नंबर 1 डाल दूंगा तो मैंगो आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 डाल दूंगा तो ग्रेप्स आ जाएगा, और अगर मैंने गलती से इंडेक्स नंबर 3 डाल दिया तो क्या होगा, तो फिर एरर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इंडेक्स नंबर 3 भी ऐड कर देता हूँ, बनाना, जो कि मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, तो आ जाएगा बनाना। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें कि ये हमने सिंपल से एक टॉपिक पढ़ लिया लिस्ट का। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमारे पास टाइप है, उसे हम कहते हैं टपल्स। ठीक है, टपल्स भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे लिस्ट है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, हम बात करते हैं कलर्स की। ठीक है, या कोई और हम वेरिएबल ले लें, चलें स्टूडेंट्स का वेरिएबल ले लें। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है अली, एक का नाम है जैद, एक का नाम है फहद, अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर वाला तरीक़ेकार था, ये थी लिस्ट का। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, तो ये बन जाएंगे टपल। ठीक है, अब आप ये देखें, अब मैं अगर इसकी डेटा टाइप प्रिंट करता हूँ, टाइप ठीक है जी, तो इसकी डेटा टाइप क्या प्रिंट होगी मेरे पास, इसको हम ज़रा
कमेंट कर देते हैं। देखें, आप जब भी हैश डालते हैं ना तो आपको जो सिंटैक्स है वो कमेंट हो जाता है और प्रोग्राम रन होते वक्त उस लाइन को रीड नहीं करता। तो इस वजह से मैंने हैश डाल दिया। अब क्या होगा, प्रोग्राम चलेगा, ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी इसलिए कि इसको मैंने कमेंट किया हुआ। तो अब आप ये देखिए, प्रिंट टाइप स्टूडेंट। अब क्या इसकी टाइप प्रिंट हुई? टपल। तो अब इसी तरीके से अगर मैं मिसाल के तौर पे इसकी भी मैं आपको टाइप प्रिंट करके दिखा देता हूँ, फ्रूट्स। ठीक है, अब आप ये देखें, इसकी क्या टाइप प्रिंट हुई? लिस्ट। अब आप कहेंगे कि फ़र्क क्या है? चीज़ें तो दोनों एक ही हैं, काम तो दोनों एक ही हो रहे हैं। ठीक है, मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि प्रिंट कर दे स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर 0 या इंडेक्स नंबर 1। तो स्टूडेंट के इंडेक्स नंबर 1 पर जैद है तो जैद प्रिंट हो जाएगा। तो सवाल ये कि फिर फ़र्क क्या हो गया लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि आप ये देखिए, मैं अगर लिखता हूँ फ्रूट्स इंडेक्स नंबर 1 इक्वल्स टू हम कोई भी यहाँ पे नाम ऐड कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, अब क्या होगा कि फ्रूट के इंडेक्स नंबर 1 पर जो वेरिएबल है, सॉरी जो वैल्यू है, वो ओवरराइट हो जाएगी ऑरेंज से। तो 0 1 यानी मैंगो ओवरराइट हो जाएगा ऑरेंज से। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ कि ये ओवरराइट हुआ है कि नहीं हुआ। इसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो। ठीक, अब आप ये देखिएगा, एप्पल मैंगो लेकिन यहाँ पे ऑरेंज, इसलिए कि ये हो गया है ओवरराइट। लेकिन अगर आप यही काम, ओवरराइटिंग का यही काम अगर आप करना चाहें इसके अंदर, ठीक है जी, मैं यहाँ पे कोई और नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फरमान। ठीक है, और आप अगर इसको प्रिंट करना चाहें तो अब क्या होगा, ये देखिएगा, ये ओवरराइड नहीं होगा, इसमें आ जाएगा एरर। इसलिए कि टपल्स के अंदर जो चीज़ एक दफ़ा, जो वैल्यू एक दफ़ा आ जाती है, ठीक है, वो फिर आप उसके ऊपर ओवरराइड प्रोग्राम में आगे चलकर नहीं कर सकते, वो वैसी ही रहती है। तो ये फ़र्क है, फ्रूट्स यानी लिस्ट के अंदर आप ओवरराइड कर सकते हैं आगे जाके, और टपल के अंदर आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप बोलेंगे कि दोनों तकरीबन एक ही लग रहे हैं, यूज़ कहाँ पर होंगे दोनों, सिर्फ इतना छोटा सा फ़र्क है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है वो यूज़ होने का मैं आपको एक छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ करिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका मैं नाम देता हूँ क्लास 1 सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास 1 सब्जेक्ट्स, और क्लास 1 के सब्जेक्ट्स मैं लिख देता हूँ मैथ, हिस्ट्री, फिज़िक्स। और क्लास 1 के स्टूडेंट्स का मैं नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर अली, जैद, फहद। ठीक, अब एक चीज़ आप ज़रा नोट करें कि देखें, क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं अली, जैद, फहद, ठीक है, अभी इस वक्त ये भी लिस्ट है, इस वक्त ये भी लिस्ट है। अब क्लास 1 के स्टूडेंट्स इस वक्त तो 3 हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल आगे चल के वो 4 हो जाएं। ठीक है, तो फिर हमको ओवरराइड करना पड़ेगा। हो सकता है अली जो है वो स्कूल छोड़ दे, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स आए, हमें और ऐड करने पड़ें, और कुछ नहीं तो कम से कम 1 साल के बाद जब ये स्टूडेंट्स अगली क्लास में जाएंगे तो फिर जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं वो नए होंगे, उनके नाम भी नए होंगे, तो फिर दोबारा से हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्लास 1 स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल इस वक्त मेरे पास है, इसको
चेंज होना है आगे चल के। लेकिन क्लास 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो हमेशा सेम रहेंगे। स्टूडेंट्स के आने जाने, इंक्रीज होने डिक्रीज होने से सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। सब्जेक्ट्स 3 थे, 3 ही रहेंगे। हाँ, वो बाद में कभी आगे चल के कोई सिलेबस चेंज हो वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन जनरली तौर पे सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते। तो सब्जेक्ट्स जब चेंज नहीं होंगे तो हम इसको टपल बना सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको क्या बना सकते हैं, हम इसको टपल बना सकते हैं। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट होता है जो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, जिसको हम सेट कहते हैं या फ्रोज़न सेट कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे यूज़ होता है। अभी ये मैंने एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है, तो इसको आप समझिए। ठीक है, तो ये एक तीन तीन डेटा टाइप्स अभी हमने पढ़ी हैं आज। कौन कौन सी? टेक्स्ट की डेटा टाइप पढ़ी है, न्यूमेरिक टाइप पढ़ी है और सीक्वेंस की टाइप पढ़ी है। ठीक है, और बाकी जो डेटा टाइप्स हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।